हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। क्या आज आप रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 5 AM क्लब पढ़ने का मन बना रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप इस प्लेनेट की सेल्फ हेल्प कैटेगरी की सबसे बेस्ट बुक पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने इसे पढ़ने से पहले यह अच्छे से जान लिया है कि मुझे इसे क्यों पढ़ना है? आप जानते हैं कि बिना एम के पढ़ी गई किसी भी बुक के आइडियाज़ को हम लगभग 7 दिनों से ज़्यादा याद नहीं रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए। हम इससे क्या आउटकम हासिल करना चाहते हैं? क्या यह हमारी पर्सनल और बिजनेस लाइफ को इम्प्रूव करेगी? अगर हाँ, तो कैसे? हम जानबूझकर इससे क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या यह हमें सही जवाब दे पाएगी? आइए इस क्यों के जवाब को खोजते हैं। इसे पढ़ने का सबसे अहम और पहला बड़ा कारण है कि यह हमारी जर्नी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर मोड़ देती है। रॉबिन शर्मा की यह पुस्तक लोगों के एक यूनिक ग्रुप पर आधारित फिक्शन स्टोरी है। इसमें एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेनर जो इससे बाहर निकलने में प्रयासरत है, एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट जो अपनी क्रिएटिविटी को रिफ्यूल करके अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहती है, और इस ग्रुप में एक बिलियनियर भी है जो सक्सेस होने के अपने नॉलेज को दूसरों को सिखाना चाहता है ताकि वे भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकें। ये तीनों लोग एक पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं जहां लीजेंडरी बिजनेस गुरु द स्पेल बिल्डर बोल रहे थे, जो अपनी बोलने की कला से अपने दर्शकों को मोहने में मशहूर थे। जब स्पेल बिल्डर का भाषण कंप्लीट हुआ तब बिलियनियर, एंटरप्रेनर और आर्टिस्ट आपस में अचानक से मिले। लेकिन जब वो मिले तब उन्हें पता नहीं था कि यह बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति बिलियनियर है, क्योंकि अरबपति अपने आप को हमेशा यह याद दिलाने के लिए एक साधारण रूप में रहता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन उनकी महंगी घड़ी यह बता रही थी कि यह इंसान काफी अमीर है। उसने अपने साथियों को बताया कि वह हमेशा वक्ता का आभारी रहेगा, क्योंकि उसने उन्हीं से सीखा है कि जब बहुत से लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें पाना चाहते हैं तब वास्तव में एलिट कैटेगरी के लोग इन चीजों के लिए रास्ते खोजने में वह उनके लिए जी तोड़ मेहनत करके उन्हें पा लेते हैं। एंटरप्रेनर और आर्टिस्ट की इस रहस्यमय आदमी के बारे में उत्सुकता बढ़ गई थी, क्योंकि उस बुजुर्ग इंसान की बातों से उन्हें लगा कि वे इससे कुछ सीख सकते हैं। आगे उन्होंने यह भी सुना कि स्पेल बिल्डर ही बिलियनियर्स के पर्सनल मेंटर हैं, जिन्होंने उन्हें एक बात सिखाई थी जो किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। वह बात यह थी कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने का मोस्ट रिलायबल वे यह है कि हमें अपना मॉर्निंग रूटीन डेवलप कर लेना चाहिए। एक उदार व्यक्ति होने के नाते अरबपति ने उन लोगों को एक इनक्रेडिबल ऑफर दिया कि अगर वे उनके साथ मॉरिशस में उनके बीच हाउस पर चलेंगे तो वह उन्हें ग्रेट मॉर्निंग रूटीन बनाने के सीक्रेट सिखा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस अगली सुबह 5 बजे मिलना था। अगली सुबह एंटरप्रेनर और आर्टिस्ट आपस में जब मिले तब दोनों ही कुछ उलझन में थे। लेकिन जब एक शोफर रोल्स रॉयल लेकर उन्हें लेने आया तब उनके दिमाग के तार कुछ ढीले होने लगे। यह कार उन्हें एक हैंगर में ले गई जहां एक आइवरी कलर्ड प्राइवेट जेट उनका इंतजार कर रहा था, जिस पर 5AC का लोगो लगा हुआ था। जब एंटरप्रेनर ने शोफर से पूछा कि इस लोगो का क्या मतलब है, तब उसने बताया कि इसका मतलब द 5 AM क्लब है, और उसने आगे कहा कि यह जर्नी रिवोल्यूशनरी मॉर्निंग रूटीन का मतलब समझने व लाइफ को एक न्यू आउटलुक देने के लिए उस पोटेंशियल को समझना जिससे हम और बेटर होने के लिए एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने का दूसरा कारण यह है कि यह हमारी आदतों को सुधारने में एक गाइड का काम करती है। अगली सुबह बिलियनियर ने 5 बजे उठने के फायदे एंटरप्रेनर और आर्टिस्ट को बताए कि इस आदत की वजह से वे मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जे से बचकर ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। इस समय उठने से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, एनर्जी डबल हो जाती है और प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो जाती है। लेकिन यह कैसे होगा? रॉबिन शर्मा के अनुसार उपन्यासकार जॉन ग्रिमस से लेकर संगीतकार मोजार्ट तक इतिहास में बहुत सारे सच्चे महान लोगों ने सीखा है कि सुबह 5 बजे उठकर सैर करने से हमें आइसोलेशन मिलता है, उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। हर किसी के पास लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी होती है, जो दिन भर में हमारे द्वारा किए गए कार्यों जैसे काम करने, न्यूज़ देखने, दूसरों से बातचीत करने और सोशल मीडिया के माध्यम से दोपहर बाद तक कम हो जाती है। उसके बाद उतनी एनर्जी नहीं बचती कि हम चीज़ों पर फोकस कर सकें।
जब हमारा फोकस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होने लगे तब हम आवश्यक चीज़ों पर आवश्यक अटेंशन नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर हम सुबह 5 बजे उठने की आदत बना लेते हैं तो हमारे पास एक कंसंट्रेट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिंगुलर हाई वैल्यू एक्टिविटी पर अपना फोकस कर सकते हैं। यह फोकस आगे चलकर हमारी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाली स्थिति तक पहुंच जाता है। बिलियनियर आगे बताते हुए कहते हैं कि जब हम अपने दिन की शुरुआत सुबह की शांति का अनुभव करते हुए करते हैं तब हमारे रेशनल थॉट को चलाने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्पोरली शटडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी यह आदत बन जाती है कि हम हर उस छोटी से छोटी चीज पर भी सोच विचार करके अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, फिर चाहे वह यूजलेस ही क्यों न हो, जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। वह हम हमेशा चिंता में रहने लगते हैं। दिन का यही समय होता है जब हमारा न्यूरो सिस्टम डोपामाइन और सेरोटोनिन को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसे समझने के लिए हम अलग से डिटेल्ड बातचीत करेंगे। इसका रिजल्ट यह होता है कि हम नेचुरली ही फुली एनर्जाइड और अपने प्रोडक्टिव कामों पर फोकस्ड होने लगते हैं। इसका फुली ऑटोमेटेड फ्लो ही टॉप परफॉर्मर्स के फाइनेस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एक एलीट माइंडसेट बन जाता है। जब हम सुबह सुबह 5 बजे उठना शुरू कर देते हैं तब हम यह महसूस करने लगेंगे कि हम पूरे दिन ज़्यादा फोकस्ड व ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। अगर हमें लगता है कि अब भी 5 AM क्लब को ज्वाइन करने के लिए हमें एक और कारण की आवश्यकता है तो यह एक अच्छा विचार है। इसका भी हल खोजना चाहिए। आइए समझते हैं। अगर हमें टॉप 5 एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और अन्य एलिट परफॉर्मर्स के समान रिजल्ट चाहिए तब हमें वही करना होगा जो उन 5% लोगों ने किया। उन्होंने सुबह 5 बजे उठने को अपने जीवन का एक अखंड मंत्र बना लिया। इसलिए यदि आप में सुबह जल्दी उठने की आदत पहले से ही है तो बधाई हो, आप एक मेजर कम्पिटिटिव एडवांटेज का आनंद उठा रहे हैं। अरबपति ने उन्हें आगे बताया कि ग्रेट हिस्ट्री मेकर्स कौन से 4 फोकस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे पहला तो उन्होंने अपने आप को परमपिता परमात्मा की तरफ से नेचुरल टैलेंट का जो गिफ्ट मिला उसका दूसरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा उपयोग किया। अरबपति के अनुसार आत्मानुशासन और दृढ़ता टैलेंट और गिफ्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम जैसे भी हैं वैसे ही ठीक है, यह मानने की बजाय अपने जीवन में जिन कामों से फर्क पड़ता है उस टैलेंट का सबसे ज्यादा व बेहतरीन तरीके से उपयोग करना चाहिए। दूसरे, अरबपति ने बताया कि हमें व्याकुलता से मुक्ति पाना बेहद आवश्यक है। यदि हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें फोकस, सिंप्लीफाई और कंसंट्रेट करना होगा। इसका अर्थ है कि सफल लोगों को देखने की बजाय उनकी तरह अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करना। वह हमारे दैनिक जीवन की वे सभी एक्टिविटी बंद करना भी शामिल है जो हमारे फोकस को भटकाती रहती है। हमें वो सभी काम बंद कर देने चाहिए जैसे गप्पे मारना, सोशल मीडिया पर बिना मतलब के समय बिताना, घंटों टीवी देखना व इनके जैसे सैकड़ों काम जिन्हें हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए जो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है बल्कि हमारा समय और ऊर्जा नष्ट करवाते रहते हैं। इसके बजाय सुबह 5 AM क्लब को ज्वाइन करें। तीसरा सबसे बड़ा फोकस है कि रोजाना पूरे किए गए छोटे छोटे काम कभी कभी बड़े कामों की तुलना में भी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। हर दिन एबिलिटी या स्किल में केवल 1% इंप्रूवमेंट पर विचार करें। यह छोटा सा बदलाव 1 साल बाद इनको 365% इंप्रूव कर देता है। और अंत में चौथे फोकस की ओर ध्यान करवाते हुए अरबपति ने कहा कि यह पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस है। मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यह तय करता है कि उसे किसी खास टॉप लेवल पर पहुंचना है तब उसे इसमें महारत हासिल करने के लिए 10 वर्षों तक कम से कम इसमें 2.25 घंटे रोजाना इन्वेस्ट करने होंगे। यदि हम अपने आप पर मास्टरी करना चाहते हैं तो हमें हर सुबह अपने पहले घंटे को इंटेंशनली अपने आप पर, अपने माइंडसेट, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और लव के दृष्टिकोण पर काम करना चाहिए। अब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट इस बारे में अधिक स्पष्ट रूप से समझ गए कि सबसे एलीट वर्ग के लोग कैसे हमेशा आगे रहते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि यह हमें एक सेक्टर में नहीं बल्कि बैलेंस्ड प्रोग्रेस करना सिखाती है। बिलियनियर ने आगे कहा कि यदि हम केवल अपने माइंडसेट को बेहतर करने पर काम करते रहेंगे तब हम अपने हेल्थ सेट, हार्ट सेट और सोल सेट की अनदेखी कर रहे हैं। यह केवल 25% पिक्चर चमकाने जैसा है। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ और वेलबींग को दर्शाता है। यह इम्पोर्टेंट है
क्योंकि वर्ल्ड क्लास माइंडसेट के होने पर भी हम इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी इमोशनल लाइफ गड़बड़ है। इसलिए हम हेल्दी हार्ट सेट पर फोकस करें, जल्दी से एक अंतर महसूस करेंगे। फिर अपने हेल्थ सेट यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदमों में से एक दीर्घायु भी है। अरबपति ने मजाक में कहा कि यदि आप मर चुके हों तो आप किसी इंडस्ट्री के मालिक नहीं हो सकते। फिटनेस के लिए हमारी कमिटमेंट हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एसेट है जो हमें काम करने के ज़्यादा हेल्दी दशक देंगे। एलीट वर्ग के लोग मानते हैं कि एक्सरसाइज से हर दिन की शुरुआत काफ़ी बेहतर होती है। यह हमारे एनर्जी फ्लो को बढ़ाता है, जिससे हमारा आनंद बढ़ता है। आनंद के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी आत्मा भी अहम रोल निभाती है। बिलियनियर ने समझाया कि इसका मतलब हमारी आध्यात्मिकता से है। बहुत बार रोजमर्रा की जिंदगी हमें सतही और भौतिकता की ओर खींचती रहती है। इससे बचने के लिए सुबह के शांत क्षणों के लिए कुछ समय निकालें और यह जानें कि हम वास्तव में कौन हैं। अपने अंदर के हीरो के साथ जुड़ें। ब्रह्म काल में ध्यान करें कि हम दुनिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए और क्या दे सकते हैं। अपने सोल सेट का ध्यान करें, जिससे हम अपने आप को अपने सबसे अच्छे हिस्से के साथ जोड़ लेंगे। एंटरप्रेन्योर ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि इस फ्रेमवर्क ने उसके इस सेल्फ परसेप्शन में सुधार किया, जिससे यह सवाल उठने लगा था कि वह अपने दिन के पहले घंटे का उपयोग इफेक्टिवली कैसे कर सकता है। इसे पढ़ने का चौथा जबरदस्त कारण है कि यह हमें इस बारे में विस्तार से बताती है कि दिन की समाप्ति बेहतर तरीके से कैसे करनी चाहिए, ताकि हम अगले दिन एक नए एनर्जेटिक दिन की शुरुआत कर सकें। बिलियनियर ने इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि रिसर्च से पता चलता है कि नींद किसी के भी जीवन की अभिलाषा की भविष्यवाणी करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। हम अपने दिन के अंतिम घंटे किस तरह बिताते हैं, यह पीक परफॉर्मेंस के लिए एक टॉप सीक्रेट है। बहुत से लोगों को टेक्नोलॉजी से हर समय घिरे रहने के कारण नींद नहीं आती है। रिसर्च यह भी कहती है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स टूल से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन, जो अच्छी नींद के लिए सहायक होता है, इसके लेवल को बहुत कम कर देती है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि सोने से ठीक पहले अगर हम स्क्रीन के सामने हैं तो यह हमें आराम से सोने नहीं देगा। इसलिए अपने सभी टेक्निकल टूल्स रात 8 बजे से पहले बंद कर देने चाहिए। अपनी शाम परिजनों के साथ बिताएं, ध्यान करें, स्नान करें और रोजाना रात को कुछ पढ़ने की भी आदत डालें। फिर रात 10 बजे अपने बिस्तर पर जाएं और दीप विसर्जन कर दें। जल्दी सोने का एक लाभ यह भी होगा कि हम सुबह 5 बजे से भी थोड़ा जल्दी उठकर अपने पॉजिटिव टाइम को बढ़ा सकते हैं। अकेले सोने मात्र से ही कायाकल्प नहीं होने वाली है, इसलिए जब भी हम अपना काम करते हैं तब हमें हर समय टॉप परफॉर्म करना होता है। इसी दौरान हमें अपने काम के प्रति पैशनेट, फोकस्ड भी रहना होता है। हर समय हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करने के लिए हमें गहरी नींद की भी आवश्यकता होती है, ताकि हम रिलैक्स कर सकें और एनर्जी को फिर से रिकवर कर सकें। क्योंकि जीवन में बैलेंस जरूरी है, इसलिए हर समय काम करने की जरूरत नहीं है। आराम के समय में आराम करें, क्योंकि यह पीक परफॉर्मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें उम्मीद है कि आपने इस पुस्तक को पढ़ने के लगभग सभी उचित कारण जान लिए होंगे। अब आप अपनी पुस्तक को पढ़ना शुरू कर सकते हैं और उससे अपने लिए हम जो चाहते हैं वो ज्ञान ले सकते हैं। अगली बातचीत में हम एक बेहतरीन पुस्तक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक नमस्कार। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।